Hello students, welcome to the class. I hope you all are fine. तो पिछले वीडियो में हमने NCERT के चैप्टर नंबर 3 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके थे, लेकिन अभी दो क्वेश्चंस करने बाकी हैं। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पहले तो हमें इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। देन इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उस इक्वेशन को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज़ इस प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि हम सिचुएशन को एल्जेब्राइकली भी और जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, देन हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे दोनों तरह से। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कुछ बुक्स में 2 मोर बॉल्स की जगह 3 मोर बॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है जा। ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300. तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्राइकली भी दिखाना है और जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, बैट और बॉल दो चीज़ों की बात हो रही है ना। हम बैट के प्राइस को मान लेते हैं x, एक बैट के प्राइस को x मान लेते हैं और एक बॉल के प्राइस को y मान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी ₹x एंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल बी ₹y। हमने एक बैट के प्राइस को x मान लिया है और एक बॉल के प्राइस को y मान लिया है। अब पहली सिचुएशन देखिए, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम ने 3 बैट्स ख़रीदी हैं। तो भाई अगर एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट्स कितने के हुए? 3x के हुए। और 6 बॉल्स ख़रीदी हैं। अगर एक बॉल ₹y की है तो 6 बॉल तो 6y की हो गई, ₹6y की हो गई। अब देखिए, एक बैट था x रुपए का, 3 बैट हो गए 3x के। एक बॉल थी y रुपये की, तो 6 बॉल्स हो गई 6y की। अगर आप टोटल कॉस्ट पता करना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड कर लोगे आप। तो इन दोनों का सम टोटल कॉस्ट है, और यहाँ सिचुएशन में लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट 3,900 है। तो मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, बिकॉज़ ये भी टोटल कॉस्ट है, ये भी टोटल कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट हमने निकाली है x और y की हेल्प से, और ये टोटल कॉस्ट यहाँ दी हुई है। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब फॉर्म करते हैं सेकंड इक्वेशन। इसके लिए सेकंड सिचुएशन पढ़ लीजिएगा। बाद में उसने एक और बैट ख़रीद लिया और 2 और बॉल्स ख़रीद ली। तो यहाँ पर मेरे सामने 2 प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कि मैं 2 मोर बॉल से सॉल्व करूँ या 3 मोर बॉल से सॉल्व करूँ। तो कुछ लोगों की बुक में यहाँ पर 2 मोर बॉल्स लिखा हुआ है, कुछ लोगों की बुक्स में यहाँ पर 3 मोर बॉल्स लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 3 मोर बॉल्स वाला पोर्शन सॉल्व कर लेता हूँ। जिन लोगों की बुक में 2 मोर बॉल्स लिखा हुआ है, आप उसको समझ लोगे इसी की हेल्प से, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 3 मोर बॉल्स ले रहा हूँ, 2 मोर बॉल्स नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो इसको भी समझ जाओगे। स्टार्ट करते हैं। अब उसने एक बैट ख़रीदा है, दोबारा में उसने एक बैट ख़रीदा है। तो एक बैट तो x रुपये का है, x रुपये उसने खर्च कर दिए। फिर उसने 3 मोर बॉल्स ले ली हैं। तो एक बॉल तो y रुपये की थी, 3 मोर बॉल्स 3y की हो जाएंगी, और ये हो गई टोटल कॉस्ट। और वहाँ लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट 1,300 है, 1,300 है। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, इक्वेशन बन गई ना। इक्वेशन बनने का मतलब ये है कि हमने सिचुएशन को एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ये है एल्जेब्राइकली। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस के पहले हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, और फिर उन सॉल्यूशंस की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं ज़रा क्वेश्चन को हटा देता हूँ, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ और मैं इन कंडीशंस को, इन इक्वेशंस को ऊपर लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज़ इक्वल्स टू 3,900, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 1,300। इन इक्वेशंस के हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में सारे इक्वेशन के टर्म्स किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में हर टर्म 3 से डिविजिबल है। आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, x बचेगा। आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2y बचेगा। आप इसे 3 से डिवाइड कर दो, 1,300 बचेगा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को सिंपल कर लिया है।
अब सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। अब यहाँ x की वैल्यू पता कर लीजिए। x की वैल्यू हो जाएगी 1300 माइनस 2y। अब सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं x एंड y। ऐसा करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 100। अगर y की वैल्यू 100 हो गई तो क्या होगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी एक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। y की वैल्यू हमने 100 ले ली है, 1300 माइनस 2 इंटू 100 200, सॉल्व करने पर 1100 आ गया, 1100। ओके, इस बार हम y की वैल्यू 200 ले लेते हैं। जब आप y की वैल्यू 200 लेंगे तो 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, 13 माइनस 400 बचेगा 900। नेक्स्ट टाइम आप y की वैल्यू ले लीजिए 400, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 13 माइनस 8 500 आ गया। तो आपने ये 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। सॉल्यूशन ऐसे फाइंड करिएगा जिनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना इजी हो। ठीक है जी। अब इधर आते हैं, यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1300 माइनस 3y। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने ये बॉक्स बना लिया है। हम y की वैल्यू ले लेते हैं 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300 माइनस 300 मतलब 1000। y की वैल्यू 200 ले लेते हैं, तो 3 इंटू 2 6, 13 माइनस 6 700 आ जाएगा। इस बार y की वैल्यू ले लेते हैं 300, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 9, 13 माइनस 9 मतलब 400। तो फर्स्ट इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन मिल चुके हैं। इन सॉल्यूशंस को ज़रा ऊपर कॉपी कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके जी, ये रहा पहला सॉल्यूशन, मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ x एंड y। 1100 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 100 है। देन x की वैल्यू 900 है और y की वैल्यू 200 है। x की वैल्यू 500 है और y की वैल्यू 400 है। ठीक है जी। ओके, दूसरे सॉल्यूशन को भी यहाँ कॉपी कर देते हैं। दूसरा सॉल्यूशन, इट इज़ x एंड y। x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू भी 100 है। ये कुछ गलत है क्या, 3 इंटू 100, ओके 1000 होना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक है। ये है 100। x की वैल्यू है 700 और y है 200। x की वैल्यू है 400 और y की वैल्यू है 300। ये हमने सॉल्यूशन लिख लिए हैं दोनों को। अब ग्राफ पर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ ही पर दिखा रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली क्या करना है आपको समझ में आ जाए। बिना ग्राफ के आपको एग्जैक्ट फिगर समझ में नहीं आता है। तो पहले तो ग्राफ में हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, आपको क्लियर दिखाई पड़े इसके लिए मैं स्केच की हेल्प ले लेता हूँ। अब स्केच की हेल्प में ये है, मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन आई होप आपको दिखेगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, सी दिस इज़ y axis and this is x axis, this is x axis। तो हम लिख लेते हैं ये रहेगा x axis और ये है y axis। ठीक है जी। अब x axis और y axis पर हम ज़रा कुछ नंबर्स प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज़, हमें क्या नंबर्स लेना है, 1100 900, ये सारे नंबर्स पे आने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल लेनी पड़ेगी। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 100, 1 सेंटीमीटर को 100 लेना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, और x पे देखिए हमें 1100 तक की ज़रूरत है। x पर हमें 1100 तक की ज़रूरत है। तो हम ऐसा करते हैं कि स्केल 200 ले लेते हैं। दिस इज़ 200, दिस इज़ 400, this is 600, this is 800, this is 1000, this is 1200। okay, this is minus 200, minus 400, minus 600, minus 800। अगर आपको ये ग्राफ पूरी तरह से विजिबल ना हो तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में क्लियर ग्राफ भी डाल दूँगा, उसकी पिक दे दूँगा, आप उससे भी देख सकते हैं। ओके जी। तो ये नंबर अगर आप ना देख पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। ऐसे यहाँ पर -200, -400 एंड सो ऑन। मैंने जो गैप लिया है वो 200 का इसलिए लिया है ताकि मैं इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाऊँ बड़े नंबर्स जैसे 1100 को। क्लियर? ओके जी।
तो इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 ले लिया है, ये हमने स्केल चेंज कर लिया। फिर y पर स्केल हमें क्या लेनी चाहिए, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर 400 है, तो यहाँ आप स्केल 100 भी ले सकते हैं या 50 भी ले सकते हैं। तो 100 ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ऐसे ही नीचे आ जाएंगे तो -100, -200, -300, -400, ठीक है ना। इसके आगे जो काम करना है मैं पेन से करता हूँ ताकि हमारे पास एक शार्प इमेज आ जाए, शार्प ग्राफ आ जाए। तो प्लॉट करता हूँ मैं फर्स्ट सॉल्यूशंस को। 1100, 100, एक्स पर देखना है 11, तो ये है 1000, ये है 1200, इनके बीच में 11 होगा। और वाई पर है 100, तो देखिए ये वो पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट जो कि 1100, 100 है, क्योंकि इससे x की तरफ 1100 है और इससे y की तरफ देखने पर 100 मिल रहा है आपको। पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या है, 900, 200, तो 900, 800 और 1000 के जस्ट बीच में होगा, ये 900 है, 200 मतलब यहाँ पर आना है। ओके जी, आप देख लीजिए 900 के सामने और इधर y में 200 के सामने हमें पॉइंट मिल चुका है, दिस इज़ द पॉइंट। क्लियर, सर्कल को मत देखिए, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को देखिए। 500, 400, तो 400 और 600 के बीच में 500 होगा और यहाँ आना है 400 पर, दिस इज़ 400। तो ये हमने 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन। देखते हैं स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो इसका मतलब है कि हमने जो भी किया है वो सही किया है। अगर स्ट्रेट लाइन ना मिले इसका मतलब हमने कुछ गलत कर दिया है। यू कैन सी एक स्ट्रेट लाइन मिली है जिस पर ये तीनों पॉइंट्स आ गए हैं, मतलब हमने सही किया है। ओके, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर, उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। इन सॉल्यूशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। 1000, 100, एक्स पर देखना है 1000 और वाई पर देखना है 100, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। ओके, 700, 200, तो 700 6 और 8 के बीच में आएगा, 200 मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। देन आते हैं 400, 300, तो 400, 300 इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है तो फिर ये सही सॉल्यूशन था, अदरवाइज़ हमने कोई मिस्टेक कर दी है। तो यू कैन सी कि हमें एक बार फिर एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, तो ये लाइन भी करेक्ट है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये इनका कॉमन सॉल्यूशन होता है। फिलहाल हमें कोई कॉमन सॉल्यूशन दिखाना नहीं था, तो दिस इज़ सफिशिएंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। मैं वीडियो के लास्ट में एक फ़ोटो डाल दूँगा, इसकी क्लियर फ़ोटो, तो अगर आपको अभी विजिबल नहीं है तो वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300. इसको भी हमें दिखाना है 2 मेथड से, एल्जेब्राइकली भी और ज्योमेट्रिकली भी दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट x है और 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट y है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल be ₹x and the cost of 1 kilogram grapes be ₹y. ठीक है जी, 1 किलोग्राम एप्पल इतने के रुपए हैं, x रुपए के हैं और 1 किलोग्राम ग्रेप्स y रुपए के हैं। यहाँ किया क्या गया है, 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे गए हैं, तो अगर 1 किलोग्राम एप्पल x के मिलते हैं तो 2 किलोग्राम एप्पल 2x के होंगे। 1 किलोग्राम ग्रेप्स मतलब y रुपए के हैं। टोटल कॉस्ट के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल कॉस्ट यहाँ दी हुई है 160, मतलब इन सबको आपस में इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम एप्पल्स, तो 1 किलोग्राम एप्पल x का है, मतलब 4 किलोग्राम एप्पल्स 4x के हो गए। 2 किलोग्राम ग्रेप्स, तो 1 किलोग्राम ग्रेप्स y के हैं, 2 के लिए 2y हो जाएगा। इन दोनों का सम मतलब टोटल, और टोटल यहाँ गिवन है 300। ठीक है, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्राइकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ज्योमेट्रिकली दिखाना है, तो ज्योमेट्रिकली के लिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर हम इसको दिखा पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ और जो भी हमने 2 इक्वेशंस बनाई हैं इनको मैं ज़रा ऊपर लिखकर इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 160 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x + 2y = 300।
तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस बार y को बना लेते हैं सब्जेक्ट, 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, x एंड y की वैल्यू। ओके, x को मान लेते हैं 20, तो 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। 160 माइनस 40 80 आ जाएगा। 160 माइनस 40 120 आ जाएगा। इस बार हम x को मान लेते हैं 40, 160 माइनस 180 ये 80 हो जाएगा, तो 80 बचेगा। फिर हम x को मान लेते हैं 60, तो यहाँ पर 40 बचेगा। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया था इस एक्सरसाइज का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ। इधर आते हैं। पहली बात तो इस इक्वेशन का हर टर्म 2 से डिविजिबल है। आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। इसे 2 से डिवाइड करिए, इसे 2 से डिवाइड करिए और इसे भी 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड या किसी भी नंबर से डिवाइड तभी करिएगा जब हर टर्म 2 से या 3 से किसी नंबर से डिविजिबल हो। ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल थे तभी मैंने इसको रिड्यूस किया है। अगर तीनों नंबर 2 से डिविजिबल ना होते तब मैं इसको रिड्यूस ना करता। ओके जी, तो अब यहाँ y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 150 माइनस 2x आ जाएगी। चलिए सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, x एंड y। x की वैल्यू मान लीजिए 20 मान लेते हैं। x की वैल्यू 20 मान लेते हैं। रफ में दिखा भी देता हूँ कैसे मैं सॉल्व करता हूँ एक बार फिर। 150 माइनस 2, x को मैंने 20 मान लिया है, तो ये हो जाएगा 150, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। सब ट्रैक करेंगे 110 आ जाएगा। ऐसे मिलता है सॉल्यूशन। देन हम x को मान लेते हैं 40, तो 150 माइनस 80 बनेगा 70। फिर हम x को मान लेते हैं 50, तो ये बचेगा 50। क्लियर। अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई और दूसरी इक्वेशन को मैं इसी तरफ कॉपी कर लेता हूँ। ये रही सेकेंड इक्वेशन। ऊपर लिख देता हूँ x और नीचे देता हूँ y की वैल्यू। 20 110 फर्स्ट सॉल्यूशन है, 40 एंड 70 सेकेंड सॉल्यूशन है और थर्ड सॉल्यूशन है 50 एंड 50। क्लियर। अब लाते हैं ग्राफ और उस पर हम प्लॉट करते हैं इन ग्राफ्स को। ओके जी, पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं पेन से ड्रॉ करने की, क्योंकि पेन से बहुत शार्प इमेज बन जाती है और जो नंबर्स लिखूँगा वो शायद आपको दिखाई भी पड़ेंगे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का नया एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे पहले से पता नहीं है कि क्या चीज़ें विजिबल हैं, क्या चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। कोशिश करता हूँ आपको दिखाई दें, अगर फिर भी मैं एक फ़ोटो भी डाल दूँगा लास्ट में ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। ओके, यहाँ पर हमें स्केल क्या लेनी चाहिए उसके लिए आप देख लीजिए। एक्स में आपको बहुत बड़ा नंबर 120 चाहिए, तो आप एक्स एक्सिस पे इस तरह से नंबर सेट करिएगा कि 120 आ जाना चाहिए। तो अगर आप 10, 20, 30, 40 करेंगे तो 120 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम स्केल ले लेते हैं 20 की। 1 सेंटीमीटर को 20 मान लेते हैं। दिस इज़ 20, दिस इज़ 40, दिस इज़ 60, दिस इज़ 80, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 120। देखिए 120 आ गया एक्स एक्सिस पर। नेगेटिव साइड में नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ कोई है ही नहीं। तो आप यहाँ पर चाहें तो नॉन नंबर्स लिखें या 1-2 नंबर्स लिख भी सकते हैं। फिर आते हैं वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस में जो बिगेस्ट नंबर है वो 110 है। तो आप कोई भी स्केल ऐसी लीजिएगा कि 110 को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो यहाँ भी हम स्केल 20 ही ले लेते हैं। 20, 40, 60 जो स्केल आप लेते हैं आप ग्राफ में ऊपर लिख भी सकते हैं। अगर लिख देंगे तो बेटर हो जाएगा। कैसे लिखते हैं वो आपको भी दिखा दूँगा। मैंने पिछली बार भी दिखा दिया था, जो ग्राफ मैंने वीडियो के लास्ट में सेट करके दिया था उसमें आपको मैंने दिखा दिया था कि स्केल कैसे लिखी जाती है। -20, -40, -60। देखिए स्केल कैसे लिखी जाती है। एक्स एक्सिस पर आपने 1 सेंटीमीटर को 20 मान लिया है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा स्केल। आप यहाँ लिख दीजिएगा स्केल और स्केल लिखिएगा कि 1 सेंटीमीटर को आपने 20 यूनिट्स मान लिया है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है जी। और फिर 1 सेंटीमीटर को आपने 20 यूनिट्स मान लिया है वाई एक्सिस पर भी, ऑन वाई एक्सिस। ये तो हो गई स्केल। अब इनको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस हैं। 120, 20, तो 120, 20 यहाँ पर होगा। 80, 40 यहाँ पर होगा। 40, 60। आई होप आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता होगा, कभी कभी बाइक्स निकल जाती हैं। मेरा छोटा सा सेटअप है तो अभी मैं नॉइज़ पॉल्यूशन को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। आई विल ट्राई कि धीमे धीमे वीडियोस बेटर बनाता रहूँ
और नॉइज़ कैंसिलेशन करता रहूँ। ओके जी, अब आता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन पर। इसके सॉल्यूशंस हैं 20,110, 20,110 एंड 40,70, ये रहा 40,70 एंड 50,50, 50,50 आ जाएगा 40-50 के बीच में और यहाँ के बीच में। ओके जी, अब इन 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अगर 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको लाइन स्ट्रेट मिलेगी तो इसका मतलब होता है कि आपने सॉल्यूशन सही फाइंड किए हैं, अदरवाइज़ मिस्टेक कहीं हो गई है, आपको उसको दोबारा देखना चाहिए। देख लीजिए, हमको दोनों बार स्ट्रेट लाइंस मिल गई हैं, मतलब सॉल्यूशन हमने दिखा दिया, ये करेक्ट सॉल्यूशन है। तो आई होप समझ गए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तीनों ही समझ गए हैं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो जो भी ये ग्राफ थे, हो सकता है ये क्लियर आपको ना दिखाई पड़ रहा हो, तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में इनको लगा भी दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।